समुच्चय सेट्स प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय सिद्धांत की आवश्यकता होती है। समुच्चय की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट। हम अपने दैनिक जीवन की भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे डिनर सेट, ज्यामितीय उपकरणों का सेट। समुच्चय सेट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए, नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। भारत के सभी राज्यों का संग्रह एक समुच्चय है। समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। समुच्चय संकेतन, सेट ऑफ नोटेशंस। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C, X, Y, Z से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A, B, C, X, Y, Z से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक, इसे इप्सिलॉन, ये जहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगाएंगे तो वहाँ पे यदि ऐसा चिन्ह लगा हो तो बोलेंगे बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, इसे इप्सिलॉन कहते हैं। इसे काट देंगे तो वहाँ पर जब बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल के लिए, माना ए बराबर कोई ये सेट दिया गया है, एक इसमें अवयव एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा ये प्रतीक चिन्ह भरिए। तो जो इस कोष्ठक में उपस्थित होंगे एलिमेंट्स, तो उसमें हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसे। 5 इसमें देखेंगे ए बराबर इसमें 5 है तो लिख देंगे ए बिलोंग्स टू 5, ऐसे ये चिन्ह लगा देंगे। 0 देखेंगे सेट ए में 0 है, नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। 8 इसमें 8 नहीं है, सेट ए में 8 नहीं है, तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे और ऐसे कर देंगे। 4 सेट ए में 4 है तो ये बिलोंग कर रहा है, तो लगाएंगे बिलोंग्स टू। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। इसे तालिका विधि भी कहते हैं और रोस्टर विधि और सूची विधि भी। नंबर 2, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो हम पहली विधि लिखते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होती है? इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक है, इसके अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक 2 अवयवों के बीच, यहाँ 2 अवयव लिखेंगे, उनके बीच अर्धविराम कॉमा लगा देते हैं।
दो एलिमेंट्स लिखेंगे, कितने भी हो सकते हैं, उनके बीच कॉमा लगाकर लिखेंगे, इसे रोस्टर विधि कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय a है, समुच्चय में अवयव 2 से बड़ी तो ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, क्योंकि 20 से कम रखना है। तो रोस्टर विधि से इसे ऐसे लिखेंगे मझले कोष्ठक में और कॉमा लगाकर ऐसे लिख देंगे, तो हो जाएगी रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि, तो दूसरी विधि थी वो समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय a है तो a को निम्नवत प्रदर्शित किया जाएगा। a बराबर लिखेंगे, ऐसे एक कोष्ठक लगाएंगे, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है, ऐसे लिखेंगे कोष्ठक के अंदर, तो इसे बोले समुच्चय निर्माण विधि। निम्नलिखित प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, तो इसे ऐसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स भारत का एक राज्य है। इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय, 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पहले लगाएंगे b, सभी सम संख्याओं का समुच्चय, ऐसे लिखेंगे में ब्रैकेट लगा के, यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है सी, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। तो इसे ऐसे लिखेंगे, माना x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है, तब समुच्चय हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, ये लिखा है, ये लिख देंगे यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 ब्रैकेट में लगा देंगे जैसे। डी था 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। डी, तो
इसमें भी ऐसे लिख देंगे x सच दैट x एक धन पूर्णांक संख्या है, जबकि फोर लेस देन x अब x लेस देन 7 वैसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यदि a बराबर a e i o u एक कॉमा लगाकर लिखा है इसमें, ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा प्रतीक भरिए। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन लगा हुआ तो मतलब अवयव उसमें समुच्चय में अवयव होगा, और ये वाला साइन होगा तो अवयव नहीं होगा। ई देखेंगे, ई इसमें है तो ऐसे एरो लगा देंगे, बिलोंग्स टू हो जाएगा ये। जी इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। के इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। यू इसमें है तो बिलोंग्स टू। एच भी नहीं है, ए है तो ए में वाला साइन लगा देंगे। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध या रोस्टर विधि द्वारा या तालिका विधि, ये एक ही चीज होती है तीनों। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पहले इसके गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक बार एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स प्लस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 3। एक बार एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर 1। लिखेंगे समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं।
-3, 1। ब्रैकेट में जब भी लिखेंगे तब छोटा एलिमेंट पहले लिखेंगे और बड़ा वाला बाद में लिखेंगे। तो -3 छोटा है 1 से, तो इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख लिया। v बराबर x दैट x शब्द ALGOL का एक अक्षर है, तो इसे ऐसे लिखेंगे v बराबर ALGO। एल आ गया है, एल दोबारा नहीं लिखते, एक एलिमेंट एक बार ही लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो यस के बाद आता है। तो यस के बाद आने वाले अक्षर लिखेंगे, पहले लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में TUVWXYZ है, अतः C बराबर C देते हैं, कोई सेट समुच्चय है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिख देंगे। T, U, V, W, X, Y, Z और ब्रैकेट लगा देंगे। संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय i प्लस अथवा z प्लस अथवा n से प्रदर्शित किया जाता है। अतः i प्लस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, बराबर z प्लस बराबर n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे होंगे। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय w से प्रदर्शित किया जाता है। w बराबर 0 से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय i, यहाँ पे i माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे z माइनस लिखा है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। ऋण पूर्णांक होते हैं जो उन्हें माइनस यहाँ पे लगा के प्रदर्शित करेंगे। -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। पूर्णांकों का समुच्चय i अथवा z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांकों वो यहाँ पे थे धन पूर्णांक, यहाँ पे हैं पूर्णांक। पूर्णांक में केवल सभी आ जाते हैं, माइनस और प्लस, तो दोनों लिखे हैं।
माइनस के भी लिखेंगे और प्लस के भी लिखेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर पी अपन क्यू, ऐसे लिखा जाएगा। पी कामा क्यू बिलोंग्स टू आई तथा क्यू नॉट इक्वल 0। धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय धनात्मक तो क्यू प्लस प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय टी से प्रदर्शित किया जाता है, अतः टी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चय एक्स सच दैट एक्स 3x² माइनस 12x बराबर 0 के अवयवों को ज्ञात कीजिए यदि ए एक्स बिलोंग्स टू एन और बी है एक्स बिलोंग्स टू आई। तो पहले ये समीकरण लिखेंगे, फिर इसके गुणनखंड करेंगे। 3x² माइनस 12x बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। 3 को यहाँ पे भेज देंगे इधर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। एक आया है x बराबर 0 और एक आया है 4। लिखेंगे x बराबर 4 है। ए में क्या दिया गया था, x बिलोंग्स टू n। तो देखेंगे इफ x बराबर 0, एक बार 0 है तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 नॉट बिलोंग्स टू n। चूँकि n बराबर क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे n बराबर नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर होते हैं तो 0 आता नहीं, तो 0 क्या होगा, नहीं होगा। ए बिलोंग नहीं कर रहा है तो इफ x बराबर 4 तो क्या आ जाएगा, 4 जो है बिलोंग्स करेगा इनमें, क्योंकि बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3, 4 आएगा। यहाँ पे 4 भी लिख लेते हैं कॉमा लगा के ऐसे डॉट डॉट। तो ये बिलोंग कर रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 समुच्चय का अवयव होगा। अतः x सच दैट 3x² माइनस 12x बराबर 0 कामा x बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर में तो जो एलिमेंट्स आया था 4 वो लिख देंगे ब्रैकेट में, 4 आया था 4 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। v में क्या था, x बिलोंग्स टू i यानी इंटीजर। तो देखेंगे क्योंकि i बराबर क्या होता है, i बराबर
आई में माइनस और प्लस दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं, तो इसलिए लिखेंगे x बराबर क्या आया था 0,4, तो 0 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, अतः तो 0 भी बिलोंग्स कर रहा है x में, i में इंटीजर में, और 4 भी, इसमें दोनों मिल रहे हैं एलिमेंट्स, तो x such that x 3x square minus 12x बराबर 0 कामा x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे बराबर 0,4। समुच्चय x सच दैट 0 क्या है, x से लेस देन है, और जो x है वो 5 से लेस देन है, और x बिलोंग्स टू z को सारणी विधि से लिखिए, जबकि z पूर्णांकों का समुच्चय है। तो समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, जीरो से बड़ा है, x का मान होना चाहिए 0 से बड़ा, तो क्या होगा 0 से बड़ा 1, और 5 से x का मान छोटा होना चाहिए, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से छोटा ही रहना है, तो ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि द्वारा लिखिए, जबकि x एक वास्तविक संख्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पहला ए पॉइंट है, तो इसके गुणनखंड पहले करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, 3 प्लस 2 x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 2 गया, तो समुच्चय क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, छोटी संख्या को पहले लिखेंगे 2, 3, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, चूँकि ए क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस वी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए वी, तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1, इसका भी क्यूब कर लेंगे बराबर 0, तो लिखेंगे x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर
+1 माइनस एक्स, ए भी होता है तो ए हो गया ए इंटू वी यानी इंटू 1 बराबर 0। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को पहले लिख लेते हैं इधर माइनस एक्स, 1 को इधर लिख लेते हैं +1 बराबर 0। एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर -1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके बराबर 0 करेंगे तब इसे सोल्व करना पड़ेगा। इसमें सीधाचार्य सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -v पहले से माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो एक्स बार 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। ये आ गया। ये वास्तविक मान नहीं, क्योंकि माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे, केवल इस वाले को लेंगे। ये आया था तो यहाँ पे लिख देते हैं समुच्चय बराबर -1। क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है तो -1 ही लेंगे। इसका सी पॉइंट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 लिखेंगे। दो मूल आए प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। समुच्चय क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कामा माइनस अंडर रूट 2। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। एक्स स्क्वायर
माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 समीकरण दिया गया है। इसके गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 हो जाता है 9x प्लस 20 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 5 और यहाँ पे लेंगे माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। इतना आ गया। तो a बराबर 4, 5। b बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तथा x लेस देन इक्वल 11। ग्यारह से छोटी और बराबर अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2, 3, 5, 7, 11 अतः v बराबर 2, 3, 5, 7, 11। सी बराबर शब्द कॉलेज के सभी अक्षरों का समुच्चय। जब समुच्चय में लिखेंगे सी बराबर, तब कोई भी एलिमेंट्स डबल नहीं लिखेंगे। सी एक बार लिखिए बस, इसे एक ही बार, 0, एल 2 बार है तो इसे एक ही बार लिखेंगे, ई, जी, ई फिर से आ गया, इसे नहीं लिखेंगे।